और बात करते हैं यूपी में गठबंधन वाले पॉलिटिकल एक्शन की। चुनावी मैदान के दो बड़े प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने गठबंधन पर तकरीबन मोहर लगा दी है। सीटों के संभावित बंटवारे को लेकर कयास और कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। आज कट टू कट की पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के गठबंधन की। कमलधारियों के साथ चुनावी जंग की महासेना में कौन कौन आ खड़ा हुआ है और यूपी के किस हिस्से में मोर्चाबंदी के लिए बीजेपी किसका सहयोग ले रही है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इसी जयकारे के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता 2022 के महादंगल में उतरे हैं। डिजिटल प्रचार से लेकर वोटर कनेक्ट तक पार्टी के मुताबिक हर मोर्चे की पुख्ता तैयारी की जा चुकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गठबंधन के सहयोगियों और उनकी सीटों का। आज इन्हीं संभावनाओं को खंगालेंगे, करेंगे विश्लेषण। बीजेपी के सहयोगी को कितनी सीट देगी और इन सीटों पर सहयोगी कितना कमाल कर पाएंगे। बीजेपी का गठबंधन लगभग तय है। 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन करके चुनाव के मैदान में उतरेगी। अपना दल को बीजेपी ने 10 से 14 और निषाद पार्टी को 13 से 17 सीटें देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है सीट शेयरिंग का ये फार्मूला खुद अमित शाह की मौजूदगी में तय हुआ है। हालांकि दोनों दल कुछ ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन सियासी गुणागणित को देखते हुए सहयोगी दलों को उनकी कोटे की सीटें देने का फैसला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रिया पटेल के अपने दल की। अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह दी गई थी और यूपी के विधानसभा चुनाव में 10 से 14 सीट अपना दल के खाते में आ सकती है। न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर में अपना दल को सीट मिल सकती है। हालांकि ये संभावित सीट शेयरिंग है, जिस पर आखिरी मुहर आधिकारिक ऐलान के साथ ही लगेगी। कुर्मी वोट इस पार्टी का एपिसेंटर है और प्रयागराज को सोनेलाल पटेल का गढ़ माना जाता था। शायद इस वजह से 2022 में भी प्रयागराज रीजन अपने दल के खाते में आया है। बतौर सहयोगी अपने दल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। 2017 में अपना दल को कुल 11 सीट मिली थी, जिनमें से 9 सीट पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। जिन सीटों पर अपना दल ने प्रत्याशी उतारे वहां उनका वोट शेयर भी 39.21% रहा, जो साल 2012 के विधानसभा चुनाव से 90% ज्यादा था। इस बार भी अपना दल को कमोबेश 2017 जैसी ही सीट दी गई। पिछले चुनाव में अपना दल को फतेहपुर के जहानाबाद, प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज और प्रतापगढ़, प्रयागराज में सुरावन, सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़, जौनपुर में मणियाऊ, वाराणसी में सेवापुरी, मिर्जापुर में छनबे और सोनभद्र में दुद्दी पर जीत मिली थी। बाकी 2 सीट पर भी अपना दल दूसरे नंबर की पार्टी रही। इस बार मिली सीटों की बात करें तो प्रयागराज, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में भी कुर्मी वोटर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में बीजेपी का दाव यही है कि अपना दल अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर नतीजे निकाल कर लाए। निषाद पार्टी। बीजेपी ने साल 2017 में नई स्थापित हुई निषाद पार्टी पर दाव खेला था। हालांकि नतीजे उतने उत्साह देने वाले नहीं रहे थे जितना बीजेपी हाईकमान ने सोचा होगा। 2017 में निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी और जहां चुनाव लड़ा उन सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 3.58% रहा था। 2022 के दंगल की बात करें तो इस बार निषाद पार्टी को गठबंधन में 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी को कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, रामपुर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और जौनपुर में सीटें दी जा सकती हैं। अब आम आदमी के अंदर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा प्रदर्शन करने वाली पार्टी पर बीजेपी ने दोबारा दाव क्यों खेला है। इसका जवाब जानना भी जरूरी है। पूर्वांचल में लगभग 48 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटर्स अच्छी संख्या में हैं। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलरामपुर, देवरिया, बस्ती ऐसे जिले हैं जहां पर निषाद वोटर्स को साथ लेना सत्ता की कुंजी माना जा सकता है।
गोरखपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया और बीजेपी को करारी शिकस्त दी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी को वहां करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इन बातों से साफ है कि संजय निषाद का कद निषाद वोट बैंक में काफी बढ़ा है। सिर्फ वोटर के बीच बैठ ही नहीं, जिन सीटों पर निषाद वोटर असर रखते हैं वहां निषाद पार्टी का इस्तेमाल विरोधियों के वोट काटने के लिए किया जा सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ आजमगढ़ की फूलपुर पवई ऐसी सीट थी जहां पार्टी के प्रत्याशी को 10,000 से कम वोट मिले थे। अगर किसी छोटे दल का प्रत्याशी 10,000 वोट भी पाता है तो वो उम्मीदवार उस सीट के नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकता है और ये भरोसा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जुबान से भी झलक रहा है। लगभग पूर्वांचल में हमने ज़्यादा सीटें ली हैं जहां हमारी तैयार पहले से हमारे कार्यकर्ता तैयार थे और जीत के समीकरण में थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को देने में भाई जीत के लिए हम लोग गठबंधन में आए इसलिए उन्होंने दिया। पश्चिमांचल में भी 2-4 सीटें हैं जहाँ और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे हमारे लोग उन्हें चुनाव जिताएंगे वोट दिलवा के, और जहाँ हम लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-3 दिन बाद चर्चा हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी चुनावी शतरंज तकरीबन सजा ली है। अमित शाह जैसे चुनावी चाणक्य की हर सीट हर वोट बैंक पर नजर बनी हुई है और 10 मार्च के नतीजे बता देंगे कमलधारियों का ये गठबंधन फॉर्मूला किस दिशा में कितना आगे बढ़ पाता है। टीम न्यूज़ नेशन।